ये रिश्ता क्या कहलाता है। अम्मा, ये रात को कहाँ चली गई? मावड़ी, आप अठे इतनी रात को और अंदर भी ना आए, ये बात? थारी फिक्र हो रही थी छुरी। हाँ तो सामने से आती ना मावड़ी, ऐसे चुपके से हमारे को चोरों की तरह बुलाने की क्या जरूरत थी? तू ठीक तो है ना लाडू? हाँ मावड़ी, मैं ठीक हूँ और डॉक्टर भी बोल के गए हैं कि छिप हमारा पैर का दर्द ना 2-3 दिन में ठीक भी हो जाएगा, तो टेंशन ना लो। और तू कभी ठीक होएगी छुरी? मैं मतलब, अरे मैं तो ठीक ही हूँ मावड़ी, मारे को क्या हुआ? बचपन से पाला है थारे को लाडो, सिर का एक बाल भी इधर से उधर होए ना पता लग जावे मारे को। और तू कहवे कि तू ठीक है? हाँ मावड़ी, मैं तकलीफ थारे पैर में कम और दिल में ज्यादा है, ये मारे को पता है। जी आप क्या कह रहे हो मावड़ी? ऐसा कुछ ना है, हमारा दिल दिमाग सब बिल्कुल ठीक है। तो फिर जबान क्यों अटक रही है थारी? मारी नजरों से नजरें मिलाकर बात कर छुरी। कार्तिक ने दिखे ना दिखे, मारे को थारा नजरें चुराना साफ दिख रहा है। जी आप क्या कह रहे हो मावड़ी? कुछ भी कह रहे हो? अरे मारी कुछ समझ में ना आ रहा मावड़ी। ना आ रहा है तो सुन सीधा सीधा छुरी। कार्तिक से अचानक मिलना बंद कर दिया तूने, बात करना बंद कर दिया। आज भी उसने फोन करने के बजाय मारे को फोन करा। हाँ मावड़ी, वो तो इतनी चोट खाके भी ब्याह के मंडप में पहुंच गई थी तू, और आज पैर की चोट का बहाना बना के वहां नहीं आई जहां कार्तिक थारा इंतजार कर रहा था। रणवीर ने मारे को जो वीडियो भेजा था ना, उसमें भी देखा मन ने तू कैसे कार्तिक से नजरें चुरा के जा रही थी। मारे को बताएगी थारे दिमाग में क्या चल रहा है? जो मैं सोच रही हूँ वही है कि थारी बीमारी की असली वजह कार्तिक है के? बोलना, कार्तिक ही है ना? मारे को ना पता आप क्या सोच रहे हो मावड़ी। मारे को बस ये पता है कि इस वक्त ना हमारे लिए बस 2 ही चीजें इम्पोर्टेंट है, एक हमारा घर और दूसरी हमारी बॉक्स है। किसी तीसरी चीज में ध्यान ना लगाना मारे को, अगर लगाया ना तो इन दोनों में से ना कोई एक चीज छूट जाएगी और वो हमारे से बर्दाश्त ना होगा मावड़ी। और रही बात परेशानी की, तो वो तो मावड़ी नई गृहस्थी है, किसे ना होवे। इसमें आप कार्तिक को क्यों जोड़ रही हो? थारा झूठ मारे सामने ना चलने वाला है छोरी। झूठ क्या है इसमें मावड़ी? हाँ, कोई झूठ ना है मावड़ी, आप ना सठिया गए हो सही में। अरे अपने मन से कुछ भी कहानियां बना रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कब से आपने समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आप तो हमारी बात सुनने को समझने को तैयार ही ना हो। हाँ, ना हूँ मैं तैयार, क्योंकि जो हमारी आंखों ने देखा है ना, उसने अपनी जबान से झूठा ना साबित कर सके तू। मावड़ी, ब्याह के बाद जो खुशी दिखनी चाहिए ना थारे चेहरे पे, वो एक दिन भी ना दिखी मारे को।
खुशी देखनी है ना तो देख मावड़ी, मैं ना बहुत खुश हूँ। अरे आप खुद ही सोचो, जो मांगा था मैंने मारे को वो सब मिल गया। अरे रणवीर जैसा पति जिसने मारी खातिर अपनी जान तक की परवाह ना की। अरे बचपन से लेकर आज तक ख्याल रखा हमारी हर चीज का, हमारी खुशी का, हमारे दुख का, हमेशा साथ दिया मारे को जीना सिखाया। तो फिर अगर मैं रणवीर के साथ खुश ना होंगी तो फिर किसके साथ होंगी? मावड़ी आप ना अपना केबल कटवा लो। ये नए नए सीरियल देख के पता नहीं ऐसे नए नए आइडिया आ जावे आपको, और आ गई आप हमारे ससुराल आधी रात में, वो भी बिना किसी ने बताया। अरे आपको पता है मावड़ी कितने परेशान हो रहे होंगे वो लोग अगर उन्हें पता चल गया होगा तो। पूरा घर देख लिया अम्मा, कहीं नहीं, कहीं आउट हाउस में तो नहीं। हाँ मावड़ी मारे से मिलने आई करते, पर किसी ने बोल के ना आई। मारे को लगा कहीं आप लोग परेशान ना हो जाओ, इसीलिए बता दूं। अम्मा ऐसी इस वक्त चली गई? कोई इस बात से परेशान तो नहीं जो मैंने पूछा सीरत के बारे में? चल मावड़ी अब जा ना। अरे इतनी रात हो गई, सो जा जाके, और मारे को भी सोना है, सवेरे प्रैक्टिस भी तो करनी है। अरे मावड़ी अब आंखों से एक्सरे क्यों निकाल रही है? जाना, रात हो गई है, सोना ना है थारे को। मैंने कहा ना मावड़ी सब ठीक है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ रणवीर के साथ। तो जाना, अब देर होगी बहुत, जा सो जा जाके जा। देर तो तन्ने कर दी सीरत। मैंने कोशिश भी करी थी थारी को समझाने की, पर थारी समझ में ना आया। चिक के बड़बड़ कर रहे हो मावड़ी, आप जाओ ना घर। याद है ना थारे को अपने और कार्तिक का सगाई का दिन? इतना खुश थारे को कभी ना देखा मैंने। पर शायद मारी ही नजर लगी थारी खुशी में जो रणवीर आ गया वहाँ। मावड़ी सही कहा था तन्ने छोरी, पहला प्यार आसानी से ना भूलता। पहला दूसरा कुछ ना हो वे मावड़ी, वही हमारा प्यार है बस। कच्ची मोहब्बत सच्ची भी हो ये जरूरी ना है छोरी। रणवीर से ब्याह करने का फैसला तन्ने उसके प्यार में ना लिया, एहसान के बोझ तले लिया। जब पता चला थारे को कि उसने थारे लिए गोली खाई, कर्ज चढ़ा लिया तन्ने अपने मन में, और उसी ने उतारने की खातिर ब्याह कर लिया तन्ने उससे। हमदर्दी और प्यार में फर्क ना समझ पाई तू। प्यार के हुए है ये समझने में बहुत देरी कर दी छोरी। आप घर जाओ मावड़ी, बहुत देर हो गई है। छोरी कुछ ना सुनना आप मारे को मावड़ी, आपकी कोई बात ना सुननी प्लीज मावड़ी प्लीज। अरे बड़े बुजुर्ग आ गए हैं रिश्ते सुलझाने के लिए, और आप मारे को जाना है अंदर मावड़ी। रणवीर मारा इंतजार कर रहा होगा, आप जाओ, टैक्सी भी आ गई है मावड़ी।
पहली बार थारे बारे में सुना था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तू मारे छोरे के लिए ठीक कोनी। और अब तो पूरा विश्वास हो गया है। अब सोचना यह है कि उसने कैसे समझाऊं। थारे मुंह से सुनेगा तब तो यकीन करना ही पड़ेगा उसने। हाँ, छोरा तू तारी को नींद ना आ रही है? बात हुई आपकी सीरत से, पता चला क्या हुआ है उसे। आप यही पूछने गई होंगी ना, क्या कहा उसने? कुछ बताया क्या प्रॉब्लम है उसे? कुछ खास ना छोरा, वही जो हर छोरी ने नया नया ससुराल जाके हुए है। नए लोग, नए रिश्ते, हर किसी का स्वभाव अलग। बचपन से अकेली रही है ना छोरा, इतने सारे लोगों की पसंद नापसंद। अगर यही बात होती तो वो मुझे भी बता सकती थी ना पहले। अब घर गृहस्थी की बातें के करे थारे से, तू के कर पावेगा छोरा, बस परेशानी होएगा। अम्मा परेशान तो मैं अब भी हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए, पक्का यही बात है या कुछ और है जो आप छुपा रही है मुझसे? मैं क्यों छुपाऊं थारे से? चलिए ठीक है, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि कहीं वो मुझसे तो नाराज नहीं है। ना ना, थारे से नाराज होने का मतलब ही ना है। ओके, उसका पैर कैसा है? ठीक है पहले से। कल जाएगी डॉक्टर को दिखाने। अम्मा पानी रख दिया, आप सो जाइए प्लीज। कार्तिक, सीरत ने सगाई थारे से करी और ब्याह रणवीर से, थारे को बुरा तो न लगा इस बात का? मुझे इस बात की खुशी है अम्मा की सीरत को उसका प्यार मिल गया। सीरत और रणवीर दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। और तू? मैं उसका दोस्त हूँ, मेरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना। और वैसे भी उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बड़े एहसान है उसके मुझ पर। हमेशा मेरी जरूरत में मेरे लिए खड़ी रही है, मदद की है मेरी। मैं भी यही चाहूंगा कि जब भी उसे मेरी जरूरत हो मैं वहां रहूं उसके लिए। मैं चलता हूं, गुड नाइट। शुक्र है अच्छा ही छापा है, वरना हालात तो गले से बन गए थे कि बेइज्जती होने में कोई कसर नहीं थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मनीष कि वो हमारी फैमिली के साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगी। सही टाइम पे उसने सब कुछ संभाल लिया। पता नहीं अब तक उसने आर्टिकल देखा भी है या नहीं।
मुकुल टेंशन मत ले, गुड़ है, क्योंकि मिठाई तो तू खाएगी नहीं। अब अखबार में फोटो आई है तो मुंह मीठा तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए गुड़ ला दे मारे को, अम्मा को दिखा के लाता हूँ। अब 1 मिनट रुक। अच्छा कार्तिक ने भेज के उनको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों डिलीट कर रही है मैसेज सीरत? थैंक यू तो लिखा है ना तन्ने, क्या गलत लिखा? अभी तक ना देखा मैसेज, देख भी लेंगे तो पता नहीं जवाब देंगे या ना। तन्ने भी तो ना दिया था ना उनके कॉल का जवाब, तो वो भी तो कर सके हैं थारे साथ वैसे। वो ना कर सके हैं सीरत, वो बहुत अच्छे इंसान है। क्यों आप इतने अच्छे करते? कोई तो कारण तो मारे को मावड़ी को गलत साबित करने का। प्यार के हुए है ये समझने में बहुत देरी कर दी छोरी। सीरत क्या कर रही है? मैं थारे को डॉक्टर के पास ले जाने के चक्कर में हूँ, तू क्या कर रही है? आँखें ना खोलना, बस आँखें ना खोलना जब तक मैं ना कहूँ। नहीं खोल रहा, कहाँ जाऊँ? डॉक्टर के भाई ये खड़ा है, डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, पर उसके पहले तू अपना सरप्राइज तो देख ले। चल खोल आँखें, नीचे देख। अरे बाप रे, ये मार लिए? ये हमारा फेवरेट कलर है ये। मैं ऑनलाइन ये घड़ी ढूंढ रहा था, थारे को कैसे पता ये मेरी फेवरेट वॉच है? बहुत बढ़िया है सीरत, ये सारी चीजें मारे पसंद की है। ये थारे को कैसे पता? अरे इतने साल से जानू मैं थारे को, थारी पसंद मारे को ना पता होगी तो फिर किससे पता होगी? और थारे को भी तो पता है मारी पसंद। आई लव यू सीरत। तू भी बोल। कोई नहीं है आसपास, चल बोल दे। आए अच्छा चल रहने दे, ये आधा अधूरा रूखा सूखा सा आई लव यू नहीं चाहिए हमारे को। जिस दिन पूरी दुनिया के सामने चीख चिल्ला के आई लव यू बोलने का मूड हो ना थारा, उस दिन बोल देना, ठीक है? डॉक्टर के पास चलें, अब अपॉइंटमेंट ले रखी है ना, लेट होना अच्छा नहीं होता। माँ ये देखिए कैसा लगा? बहुत
बहुत अच्छा है, सीरत बहुत खुश होगी देख के, है ना गायू? हाँ बहुत अच्छा है। हमेशा से कहती थी उसका सपना रहा है ये कि पेपर में मेरी फोटो आए, अब आ गया। मैं अभी कॉल करके बताता हूँ उसे, बस मेरा फोन उठा ले। हेलो, आप? नमस्ते नमस्ते जी। जी थैंक यू सो मच। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है आपको जी। हाँ हम जरूर आएंगे, हम सब आएंगे, पूरी फैमिली आ जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं रखता हूँ फोन। किसका फोन था? मान गए, भले लोग हैं बहुत। वो तो है। अब तो बता दीजिए मने, आपने अचानक से उन सब ने अटे खाने पे बुलाने की क्या सूझी? अरे सरोज, बच्चों की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। इन दोनों के शुभ चिंतक हैं वो, आवेंगे तो शुभ ही होएगा। रणवीर और सीरत डॉक्टर के पास गए हैं, मैं फोन करके। अरे ना 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 सरोज, उन दोनों ने कुछ नहीं बताना। अचानक बिन मांगे खुशियां मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। बताना नहीं उन दोनों ने कुछ। और पहले से बता दूं तो लोग समझ जावे हैं जो मैं चाहता को नहीं। कार्तिक ने अट्ठे देख के सीरत पे क्या असर होवेगा, ये देखना भी है मारे को और दिखाना भी है थारे सबने। क्या कह रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्यों जाएंगे हम उनके यहाँ? उस चौहान की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता और तुम चाहते हो कि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाए? आप प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। रणवीर की मदर की तबीयत खराब थी, अब जाकर थोड़ा ठीक हुई है। इतने प्यार से बुलाया उन्होंने, मैं मना नहीं कर सकता था। तो मना करने का मुहूर्त नहीं निकल गया है? मना नहीं कर पाए ना तो अब मना कर दो, बस टेल देम नहीं आएंगे। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम मिस्टर चौहान के घर जा रहे हैं? हम तो सीरत और रणवीर के लिए जा रहे हैं। बस रणवीर और सीरत के लिए जा रहे हो ना? तुम उनके दोस्त हो, हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। जाओ। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। गुड। मैं चला जाऊंगा, वैसे उन्होंने तो हम सबको इनवाइट किया था। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी पैर पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आराम करना है। आराम से लेट जा। बिल्कुल। दादा, वो अम्मा ने कहा है कि अलमारी में आपके कुछ कुशन कवर्स रखे हैं, प्लीज निकाल दो। कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं तो चल। पींदनी, जरा ये सब चक्कर बता मारे को, कैसा बना है? अम्मा, डॉक्टर ने थारे को आराम करने के लिए कहा है ना, और आप ये सब कर रही हो। दावत है क्या किसी की? ना तो वो ये सब थारे लिए, हमारा मतलब है हम सबके लिए। आज अखबार में फोटो आई है थारी, कितनी बड़ी खुशी का दिन है, इसीलिए। चल अब जल्दी से चक्कर बता मने, कहीं कुछ कम ज्यादा तो ना है? बहुत अच्छा है अम्मा। थारे घर में भी तो ये सब बनता होगा, पर ये गोयनका परिवार में ये सब खावे हैं के? ना मतलब हाँ, वो लोग थोड़ा तीखा खावे हैं, और मलाई कोफ्ता, वहाँ मलाई कोफ्ता ना बनता, क्योंकि ना मलाई कोफ्ता कार्तिक ने पसंद है और ना कायरव ने। और जे कड़ी में ना बेसन के पकौड़ों की बजाय वो प्याज के पकौड़े डलवाते हैं, वही पसंद है ना, लहसुन की चटनी के साथ। अच्छा किया तुमने बता दिया हमारे को। तू आराम कर, चल निधि तू चल हमारे साथ, रसोई में बड़ा काम है। यस अम्मा। रणवीर, अम्मा ने कार्तिक और उनकी फैमिली की पसंद क्यों पूछी? रुक जाओ, रहने दो, चले जाएंगे। लेकिन एक बात बता दो, अगर उस चौहान ने जरा सी भी बकवास की ना
तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर ये मत कहना कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। जी जी पापा, 100%। सीरत के सास ने खाने पे बुलाया है, हमारी बात का असर हुआ है सीरत पे, और उसने हिम्मत करके कार्तिक से मिलने का फैसला किया है। कृपा करना खाटू महाराज। वैसे मैं हैरान होता हूँ ये सोच के कि जिस लड़की के लिए रणवीर ने घर परिवार छोड़ दिया, उसने इतनी जल्दी कैसे रणवीर को भुला दिया और दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी हाँ कर दी। मैं कार्तिक से शादी क्यों कर रही थी ये जानना है ना आपको? बिना कहे हमारे मन की बात समझ जाते हैं वो। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमारे को पता ही ना चला।